ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रख जाएगा, 2 तारीख में कंफ्यूजन है इस बार। साथ ही साथ पूजा विधि, पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी बातों की भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई हैं। देखिए, साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और ऐसे ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस एकादशी पर काफ़ी शुभ योग बन रहे हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसको सबसे कठोर एकादशी माना जाता है क्योंकि इस व्रत में पानी तक पीने की मनाही होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से दीर्घायु और मोक्ष प्राप्ति का वरदान मिलता है। तो आइए देखते हैं कब है इस बार निर्जला एकादशी। देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है और 18 जून को 6:23 पर सुबह ही समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदया तिथि को ध्यान रखते हुए जो है निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। कहने के लिए पूरा दिन 17 तारीख को भी एकादशी है, लेकिन व्रत जो है उदया तिथि का मान करते हुए 18 तारीख को ही रखेंगे। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पारण के समय में भी परेशानी ना हो, नहीं तो आपको अगले दिन दोपहर के बाद ही पारण करने को मिलेगा। इसलिए जो है व्रत 18 तारीख को रखना ही उचित होगा। निर्जला एकादशी व्रत का पारण क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है और हरिवासर के समय में भी का भी ध्यान रखना होता है, तो इसलिए पारण का समय जो होगा वो 19 जून को होगा। सुबह 6:15 से 8:10 तक आपको पारण कर लेना होगा। ध्यान दीजिएगा, 19 जून सुबह 6:15 से 8:10 तक व्रत का पारण ज़रूर से आपको पूरा कर लेना है और व्रत जो है वो 18 तारीख को ही आपको रखना है। अब देखते हैं कि पूजा विधि क्या है निर्जला एकादशी की। तो सुबह आपको जल्दी से उठ जाना है और शुद्ध जल से स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, घर की साफ सफाई कर लेना है और भगवान विष्णु की प्रतिमूर्ति को आपको स्थापित करना है। साथ ही साथ आपको उस पर जल चढ़ाएं, 5 तत्व चढ़ाएं, जो हमारे पंच तत्व होते हैं, दूध दही शक्कर घी ये सब। उसके बाद कुमकुम चावल पुष्प आदि भगवान को चढ़ाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। विधि विधान से पूजा करने के पश्चात आप आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और चरणामृत ज़रूर चढ़ाएं क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में चरणामृत का विशेष महत्व होता है। तो सभी लोगों को उस प्रसाद को बांटें, उसके पश्चात कथा करें और भजन कीर्तन भी आपको पूरे दिन करते रहना है। अगले दिन ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएं और इस व्रत को आपको संपूर्ण करना है भोजन करवाने दान देने के बाद में। इसका महत्व क्या होता है? तो दोस्तों, जो 11वां दिन होता है उस दिन को एकादशी कहते हैं क्योंकि हिंदू मान्यताओं में हर पक्ष 2 भाग में बटा हुआ है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। एकादशी जो है वो भगवान की 11 इंद्रियों का प्रतीक है, जिसमें से 5 अनुभूत इंद्रियां हैं, 5 कार्य इंद्रियां और एक मस्तिष्क होता है। हर एकादशी का अपना एक महत्व होता है, लेकिन जो निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसका फल उसे 24 एकादशी का व्रत करने के बराबर मिल जाता है। इस दिन जल से भरे कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को साल भर की एकादशी का फल जो है प्राप्त हो जाता है। अगर आपने गलती से किसी भी एकादशी में जैसे कि अनाज खा लिया है, कुछ खा लिया है, तो इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों का जो दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। इसे निर्जला एकादशी का व्रत करने से इस दिन निर्जल रहकर विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए क्योंकि ये एकादशी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा ही प्रिय होती है। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है। इस समय बहुत गर्मी होती है और इस एकादशी व्रत में पानी की एक बूंद भी वर्जित होती है। इसलिए आपको खुद को मानसिक रूप से सबसे पहले तो मजबूत रखना होगा कि मतलब हम व्रत कर लेंगे, ऐसा आपको अंदर से रखना है और मानसिक रूप से आप मजबूत होने चाहिए, तो जरूर ही आप अपना व्रत पूर्ण कर पाएंगे, निर्जला व्रत पूर्ण कर पाएंगे। इस दिन जो है व्रत से 1 दिन पहले मांस, मदिरा, मांसाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए और दशमी के दिन व्रत खोलने के बाद भी अगले दिन मतलब द्वादशी के दिन व्रत खोलने के बाद भी सात्विक भोजन ही करें। तो मतलब जब आप व्रत कर रहे हैं उससे 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आपको सात्विक भोजन ही करना है।
निर्जला एकादशी व्रत में संयम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दान का भी बहुत महत्व है, तो हो सके तो जल से भरा घड़ा दान करें और प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। निर्जला एकादशी के दिन अपने घर की छत पर या खुले में किसी पेड़ के नीचे पशु पक्षियों के लिए पानी और अनाज की व्यवस्था करें। इससे विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस दिन घर में झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से कीड़े मकोड़े, चींटियां आदि छोटे जीव मर सकते हैं। इससे जीव हत्या का दोष लगता है, तो बस इसलिए झाड़ू लगाने को आपको मना किया जाता है। अगर किसी ने निर्जला एकादशी के दिन व्रत नहीं भी रखा है तो भी उसे इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल के अलावा इस दिन बैगन, गाजर, सलजम आदि खाना भी वर्जित है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो उससे व्रत हो या ना हो, बहुत लोग चलो व्रत नहीं रख पाएंगे तो ठीक है, आप पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें मत खाइएगा। कितने प्रकार की होती है, जैसा कि आपको बताया, कुल मिलाकर 24 एकादशी होती है और हर एकादशी भगवान विष्णु के अपने अवतार से, अपनी कहानी से जुड़ी हुई होती है और सबका अपना महत्व होता है। इसके लाभ क्या होते हैं? एक तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आध्यात्मिक वृद्धि होती है, सफलता, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और पुराने पापों की समाप्ति भी हो जाती है, रोजगार में उन्नति और तरक्की मिलती है, साथ ही साथ परिवार में खुशी आती है। इसको देखिए, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इसमें क्या खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं नहीं। तो देखिए, निर्जला का मतलब ही है बिना जल के, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन होता है। इस दौरान पानी भी नहीं पिया जा सकता है। शुद्धि के लिए आप जल से आचमन कर सकते हैं। तो अगर ये सवाल है कि पानी पी सकते हैं, तो नहीं, आप पानी इस व्रत में नहीं पी सकते हैं। केवल पानी से आचमन करने की अनुमति है आपको। पानी आपको इस व्रत में नहीं पीना होता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नाम ही है इसका निर्जला एकादशी। नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ कर लीजिए, पर पानी पीना वर्जित होता है। दोस्तों, इस वीडियो में निर्जला एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन रखना है, पारण क्या करना है, पूजा विधि और क्या करें क्या नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।